वो हमारे पीढ़ियों तक की वो परवाह करता है, वो चिंता करता है। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बपतिस्मा ले लूंगी या मैं बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चलूंगा या चलूंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा ये सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लेने की जरूरत है कलीसिया। हालेलुया। अगर आप आज डिसीजन लेंगे कि मैं प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप बपतिस्मा लेकर अपना जीवन आप प्रभु को देंगे, परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम चीजों को आपके लिए रखा है। हालेलुया। और वो आपके लिए है यीशु मसीह के नाम में। तो आप डिसीजन लेने में बड़ी देर कर देते हैं, बड़ा समय जो रखा रहता है, प्रभु जो समय आपके लिए ठहराए हैं उस समय में रहकर आपको प्रभु की सेवा करना है। कहीं ऐसा ना हो ये समय आपके हाथ से निकल जाए और बाद में आपको पछताना पड़े कि प्रभु ने मुझे बुलाया था लेकिन मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना ध्यान, अपना दिमाग, मैं खुद अपनी इच्छा से चलना चाहता था। हालेलुया। और बाइबल साफ मना करती है, अगर आप इस चर्च में आए हैं, प्रभु ने आपको लेकर आया है, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु ने आपको सेवा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और बाइबल साफ करती है कि तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, मुझको स्मरण करके सब काम करना, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। लेकिन आज भी कितने मसीह विश्वासी, आज भी कितने मसीह ऐसे होते हैं, ऐसे विश्वासी होते हैं जो आज भी क्या सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ से चलूंगा, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, मेरी इच्छा से होगा सब कुछ। तो आज मैं साफ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी मर्जी से चलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर आप ये कहोगे कि मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ से चलूंगा तो परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट को आप खो दोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है कि वो उन लोगों पर दृष्टि नहीं रखता जो अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जब आप मसीह में नहीं थे तो इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? वही तो कर रहे थे, अपनी बुद्धि और अपनी समझ और अपनी सहारा से तो आप चल रहे थे। क्या था आपके जीवन में? कुछ भी तो नहीं। हालेलुया। इतने दिन से वही तो कर रहे थे जब हम प्रभु में नहीं थे, तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ का ही तो हम सहारा ले रहे थे। लेकिन क्या था हमारे जीवन में? कुछ नहीं थी। रोग की बीमारी थी, चिंता थी, समस्याएं थी हमारे जीवन में। लेकिन आज प्रभु कहता है कि तुझे अपनी समझ से नहीं, तुझे मेरी इच्छा पे चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज भी हम कहते हैं कि मुझे प्रभु की सेवा नहीं करनी, मुझे अपनी समझ से चलना। अभी मेरा समय क्या है? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं खूबसूरत हूँ, अभी तो मेरी शादी होगी, मैं घूमूंगी फिरूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। गीत है ना। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये समय बहुत ही कीमती है हमारे लिए। हालेलुया। अगर इस समय को आप गंवा दोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, मैं बता रही हूँ। हालेलुया। बहुत कुछ खो दोगे। वो दया, प्रभु की अनुग्रह, उसके प्रेम को आप व्यर्थ चीजों में आप न लगाएं। हालेलुया। बल्कि आप अपने ध्यान और अपने मन को आप परमेश्वर के वचनों पे लगाएं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि लोग तुरंत सब कुछ छोड़कर, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना परिवार, सब कुछ उन लोगों ने छोड़ के उन लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उनके जीवन में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह प्रकट हुआ, बड़े बड़े काम उनके द्वारा परमेश्वर ने किए हैं, सभी जानते हैं। हालेलुया। 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। बाइबल कहती है कि वो तुरंत उनके पीछे हो लिए सेवा करने के लिए। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु की सेवा करने के लिए? क्या आज भी आपके मन में वही सारे बातें आ रही, सारे ख्याल आ रहे हैं कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, गांव के लोग क्या कहेंगे, दोस्त लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। आप उनकी तरफ ना देखिए, बल्कि आप देखिए प्रभु की तरफ। आप देखिए कि प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल साफ करती है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। पतरस से प्रभु ने कहा कि पतरस मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा।